जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं गियर टॉपिक पे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम इन क्लास. सो आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो फॉर सम प्रॉब्लम. सो ये पहला प्रॉब्लम है. ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 29. एक्चुअली इट इज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 375 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक SS Ratan. Okay, author name SS Ratan. So let's see this problem. What is given data here? Okay, and what we need to calculate. So क्या क्या given है? Velocity ratio of two spur gears in mass is 0.4. So first given data is velocity ratio 0.4 and the center distance. Actually center distance को हम A से लिखते हैं. Okay, so center distance A is 75 mm. नेक्स्ट गिवन है आपको मॉड्यूल विच इज 1.2 मिलीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर्स. दैट मीन्स गियर्स का टीथ यानी कि गियर का एंड पिनियन का, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी. दैट्स व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. ऑल्सो ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द पिच लाइन वेलोसिटी. ओके, पिच लाइन वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है. इफ द पिनियन स्पीड, दैट मीन्स N of pinion NP is 800 RPM. ये given है. And he is also asking what will be the speed of the gear. Okay, so see, for example, सबसे पहले उसने दिया velocity ratio. So velocity ratio is less than 1. That means it is the speed ratio of speed of the gear to the speed of the pinion, NP. Sorry, actually it is NP. Okay, NP, क्योंकि आपका गियर स्लो घूमता है, पिनियन तेज घूमता है, तो ये जो NG/NP का रेशियो आएगा वो लेस देन 1 आएगा. अगर ये वेलोसिटी रेशियो देता मोर देन 1 होता फॉर एग्जांपल, तो फिर आप क्या करते कि ये पिनियन बाई गियर का रेशियो हो जाता. ओके, सो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये गियर बाई पिनियन की स्पीड का रेशियो है, ना कि पिनियन टू द गियर. सो दिस इज गिवन 0.4. वी नो दैट मॉड्यूल इज गिवन 1.2 millimeter, and module is nothing but ratio of pitch circle diameter to the number of teeth, and module of two meshing gear is always equal. So we can also write this is for gear, capital D by capital T means number of teeth and the pitch circle diameter. This is for gear, and same we can write for pinion as well. D यहाँ पे pitch circle diameter है. ओके, सो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये एक गियर है, दूसरा ये गियर है. ठीक है, सो यहाँ पे मैच कराना है आपको. ये ऑब्वियसली पिच सर्किल से शो कर रहे हैं, तो ये इनका सेंटर डिस्टेंस हुआ, ये इनका दोनों का सेंटर डिस्टेंस हुआ. सो इसको मैंने A एज्यूम किया है. तो सेंटर डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r. नाउ देखिए यहां से D की जगह मैं लिख सकता हूं 2R डिवाइडेड बाय कैपिटल T. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो आई कैन राइट 2R बाई स्मॉल t लिख सकते हैं. एंड व्हाट इज दिस इज इक्वल टू मॉड्यूल. ओके, सो एक्चुअली R को हम क्या लिख सकते हैं? R को हम लिख सकते हैं M मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2. ओके, और अगर D को लिखना है तो D हो जाएगा मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टीथ, और रेडियस हो जाएगा इसका हाफ. ओके, इन द सिमिलर वे अगर मैं स्मॉल r को कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा आपका मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाई स्मॉल t यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो दिस इज योर सेंटर डिस्टेंस. नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है? टीथ कैलकुलेट करना है.
ओके। सो टीथ के लिए आपके पास पिच सर्किल डायमीटर होना चाहिए और मॉड्यूल होना चाहिए, ठीक है। सो बट आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे ये सेंटर डिस्टेंस। सो लेट्स राइट सेंटर डिस्टेंस है, इट इज 75, a इज इक्वल टू 75 मिलीमीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m कैपिटल T बाई 2 प्लस यहाँ पे m स्मॉल t बाई 2, ये जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे और क्या गिवन है, आपको गिवन है 75, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ m बाई टी को कॉमन ले लेता हूँ, मॉड्यूल बाई सॉरी 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच गया आपका t प्लस स्मॉल t। तो ये हो गया, मॉड्यूल आपके पास 1.2 गिवन है, तो ये कैपिटल T प्लस स्मॉल t आपका हो गया 75 मल्टीप्लाई बाई 2 150 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये मॉड्यूल गिवन है आपको 1.2, तो ये आ गया कितना 150 डिवाइडेड बाई 1.2 यानी कि 125, यानी कि दोनों नंबर इनको जोड़ दोगे आप, दोनों नंबर ऑफ टीथ यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, तो 125 आना चाहिए। अब एक तो ये हो गया, और क्या गिवन है, सेंटर डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी रेशियो गिवन है। ओके, सो यू नो दैट वेलोसिटी रेशियो is also the ratio of number of teeth। so ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, क्योंकि देखिए स्मॉल टी आपका कम होता है, कैपिटल टी ज़्यादा होता है, तो ये लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये 0.4 हो गया। ओके, सो ये रेशियो है 0.4। अब आपके पास ये दो इक्वेशन हो गई, एक ये और एक ये, इन दोनों से आप स्मॉल टी और कैपिटल टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी। इस वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.4 टाइम्स ऑफ टी कैपिटल टी इज इक्वल टू 125। तो कैपिटल टी की वैल्यू आ गई कितनी, कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 125 डिवाइडेड बाई 1.4 विच इज 89। ओके, 89.28। ओके, 28, बट नंबर ऑफ टीथ आपका ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर इज 89। ओके, 89 एंड स्मॉल टी आपका हो जाएगा जो भी कैपिटल टी आया उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आएगा आपका स्मॉल टी आएगा 35.71। ओके, 30.571 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 36। ओके, सो स्मॉल टी आ गया आपके पास 36। तो ये आंसर हो गया। दो आपको निकालना था, एक तो कैपिटल टी एक स्मॉल टी, बोथ नंबर ऑफ टीथ निकालना था, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट कर दिया। अब पिच लाइन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो और एन जी कैलकुलेट करना है, तो एन जी आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा वेलोसिटी रेशियो से, क्योंकि एन पी दिया हुआ है और एन जी बाई एन पी का रेशियो 0.4 है, वेलोसिटी रेशियो वो गिवन है, तो ये एन जी हो गया आपका 0.4 मल्टीप्लाई बाई एन पी एंड विच इज गिवन 800 आरपीएम। ओके, सो ये हो गया आपके पास, ये हो गया एन जी इज इक्वल टू 320 आरपीएम, 320 320। ओके, 320 आरपीएम, ये हो गया आपके पास 320 आरपीएम। तीसरा आंसर। ओके, ये भी कैलकुलेट कर दिया, और अभी आपको कैलकुलेट करना है पिच लाइन वेलोसिटी, यानी गियर की स्पीड आ गई, अब हमें पिच लाइन वेलोसिटी पता करना है। तो पिच लाइन वेलोसिटी जो होता है आपका
VP एक्चुअली वो होता है कैपिटल R ओमेगा ऑफ गियर, और वी कैन ऑल्सो राइट इट स्मॉल r ऑन ओमेगा ऑफ पिनियन। सो आप एक किसी को भी लिख दीजिए। कैपिटल R आपका है क्या, गिवन है? नहीं, नहीं गिवन है। नाउ वी कैन कैलकुलेट कैपिटल R एक्चुअली, बिकॉज आपके पास ये है। तो कैपिटल R जो होगा आपका वो होता है मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाई 2, एंड उसको आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, तो ओमेगा आपका हो जाएगा 2πn(g) डिवाइडेड बाई 60। ओके, सो या फिर आप ये सेम चीज पिनियन के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए मॉड्यूल गिवन है 1.2, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर कैपिटल T इज 89, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ गया आपके पास ये R, ये R आ गया। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2πn(g), ng इज अभी भी कैलकुलेट किया था 320 और डिवाइड बाई 60। ओके, सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.2 into 89 multiply by 2 pi multiply by 320 divided by 2 into 60। सो ये आ गया 1789.45। अब देखिए रेडियस अगर मिलीमीटर में है, अगर रेडियस मिलीमीटर में है, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल जब था वो मिलीमीटर में था, तो ये वैल्यू होगी मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पिच लाइन वेलोसिटी जिसको कि आप लिख लोगे 1.789 मिलीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये मिलीमीटर से आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया लास्ट फाइनल आंसर। ओके, सो ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया। नाउ अनदर प्रॉब्लम। सो opinion, this is problem number 2 from same textbook SS Ratan, theory of machine by SS Ratan, on this is problem number 32, unsolved problem exercise given at the end of the chapter. Okay, this is the page number 376. So let's solve this problem now. What is given here? यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? A pinion has 24 teeth. Okay, so small t is given 24. Next उसने दिया है which drives a gear with 64 teeth. So capital T आपको given है 64. Okay, the teeth are of involute type, means जो teeth हैं वो आपके involute teeth हैं with pressure angle of 20 degree. The addendum and module are 8 mm and 10 mm respectively. So आपका जो addendum होता है, addendum means the radial distance between pitch circle and addendum circle, it is given 8 mm and module is given 10 mm. Okay, we have to calculate path of contact. So path of contact we have already covered this in class, covered path of contact KP जो मैंने आपको बताया था, which is sorry KL which is KP plus PL I think, yeah KL जो पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है। और अगर पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आता है आपका RA² माइनस R cos phi का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r का होल स्क्वायर माइनस R cos phi का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक आता है माइनस कैपिटल R साइन फाई, ओके कैपिटल R साइन फाई, और एक आएगा माइनस स्मॉल r साइन फाई।
सो अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको समझ में आ रहा है कि हमें चाहिए आर ए यानी कि रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल एंड रेडियस ऑफ आर इज पिच सर्किल फॉर गियर एज वेल एज फॉर पिनियन, स्मॉल आर ए एंड स्मॉल आर। ओके, सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट वाली प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था कि अगर आर आपको निकालना है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, मॉड्यूल को नंबर ऑफ टीथ से मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्चुअली मॉड्यूल इज 2 into r which is diameter, pitch circle diameter divided by number of teeth। ओके, वहीं से ये आता है। ओके, so r we can calculate, module is given 10 mm and number of teeth on gear is given 64 divided by 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे, उससे आपको r मिल जाएगा। स्मॉल r को कैलकुलेट करना है तो स्मॉल r को m स्मॉल t डिवाइडेड बाई 2। तो m तो आपका सेम रहता है, मॉड्यूल ऑफ टू मैसिंग गियर विल बी सेम, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन स्मॉल t इज 24 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो ये आ जाएगा आपका 320। सो दिस विल कम 320 मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर। एंड क्योंकि मॉड्यूल की वैल्यू मिलीमीटर में है, और आर ये आ गया आपका 240 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 120 आरपीएम मिलीमीटर। नाउ यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट कैपिटल आर ए। सो कैपिटल आर ए के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिच सर्किल रेडियस में अडेंडम को ऐड करना है। ओके, अडेंडम को ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 320 प्लस अडेंडम इज गिवन 8 मिलीमीटर। ओके, सो ये हो गया 328 मिलीमीटर। नेक्स्ट आपको स्मॉल आर ए कैलकुलेट करना है, तो वो आर ए कैलकुलेट करना है, मतलब पिनियन के लिए अडेंडम सर्किल का रेडियस, तो ये हो गया आपका, प्लस अडेंडम इसमें भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 120 प्लस 8, तो ये हो गया 128 मिलीमीटर। नाउ पाथ ऑफ कांटेक्ट, अगर मैं इसको लिखूंगा वापस तो ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा 328 का स्क्वायर माइनस आर, तो ये है आपका 320 मल्टीप्लाई, इसको करना है कॉस 5 से यानी कि 20 डिग्री, इसका होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रहेगा, इसमें ऐड करना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ, चलो इसको ये आर ए हो गया आपका 128 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 120 मल्टीप्लाई बाई आर, स्मॉल आर है 120, मल्टीप्लाई करना है कॉस 20 डिग्री, इसको स्क्वायर रूट माइनस, अब अगर मैं यहाँ पे साइन फाइव कॉमन लूँ, माइनस साइन फाइव कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 320 प्लस 120 और बाहर में आ जाएगा साइन 20 डिग्री। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो पाथ ऑफ कांटेक्ट आएगा। लेट मी सॉल्व दिस इन कैलकुलेटर। सो 328 स्क्वायर, थ्री ट्वेंटी प्लस 120, सो ये वैल्यू आ गई पाथ ऑफ कांटेक्ट की। इसको सॉल्व करना है आपको कैलकुलेटर में, वो आएगा 41.08 मिलीमीटर। ओके, पाथ ऑफ कांटेक्ट, फर्स्ट आंसर इज डन।
path of contact. Second, he has asked arc of contact. So arc of contact मैंने आपको बताया था, to calculate arc of contact is nothing but path of contact divided by cos phi. Okay, so path of contact is 41.08 divided by cos phi, which is 20 degree. Okay, so let me solve this in calculator. ये आ गया आपके पास, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया 43.72 millimeter. Okay, third, he has asked you to calculate contact ratio or number of contact ratio. So contact ratio is nothing but arc of contact divided by circular pitch PC. So arc of contact is 43.72 divided by circular pitch. Circular pitch is nothing but pi d by t, or we can also write it pi multiplied by module. Okay, so module is, okay, let me write again, 43.72 divided by pi m. m क्या है यहाँ पे, मॉड्यूल गिवन है आपको 10 mm. Okay, 10 mm. So solve this and you will get contact ratio divided by pi multiplied by 10. So ये आ गया 1.39. Okay, 1.39. Okay, 1.39, जिसका मतलब मैंने आपको क्लास में बताया था, that means 39% of the engagement time, two pair of teeth will be in the contact. Two pairs of teeth will be in contact, and remaining 59, oh sorry, 61% of time only one pair of teeth will be in contact. One pair of teeth will be in contact. Number two pair of teeth will be in contact. Same goes for this. Okay, so all three answer 1.39. This is second answer and this is your first answer. Okay, you can go and match this answer with the textbook problem. This is problem number 32 376. Okay, now this is problem number 3, and this problem I have taken from Kurmi and Gupta, and I think this is second problem, unsolved second problem. Okay, second problem unsolved at the end of the gear chapter, second problem. Okay, so let's solve this problem. A pair of gears having 40 and 30 teeth respectively is of 25 degree involute form. Okay, that means small t is 30, not degree, 30, and capital T is, मतलब गियर पे नंबर ऑफ टीथ आपके 40 हैं, पिनियन पे नंबर ऑफ टीथ 30 हैं, और जो प्रेशर एंगल है वो 25 डिग्री है. Addendum length is 5 mm, that means addendum is given 5 millimeter, and the module
pitch is module is 2.5 mm. Okay, if the smaller wheel is the driver, that means pinion is the driver and rotates at 1500 rpm. That means n for pinion, okay, n for pinion is 1500 rpm. Okay, find the velocity of sliding at the point of engagement and at the point of disengagement. Okay, find the velocity of engagement, velocity of sliding, sorry, not engagement, velocity of sliding at the point of engagement and the point of disengagement. अब देखिए velocity of sliding, if you remember, हमने जो डिराइव किया था वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग का फॉर्मूला वो था ω1 प्लस ω2, ω1 प्लस ω2 QP, okay, where Q is the contact point and P is the pitch point. Okay, and we know that contact point जैसे आपका ऐसे होता है लाइन ऑफ एक्शन. ओके, यहाँ पे आपका के पॉइंट होता है, ये आज की क्लास में डिस्कस हुआ था के पॉइंट. और एंगेज ऑफ डिस मतलब एंड ऑफ द डिस एंगेजमेंट इज द एट एल एंड स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट इज एट द पॉइंट के, और यहाँ पे बीच में होता है पॉइंट पी. तो ये जो क्यू पॉइंट है वो ट्रेवल करता है के से लेके एल तक. ओके, तो अब उसने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग निकालना है आपको. अब ये ω1 और ω2 की जगह हम लिखेंगे ω g प्लस ω p. ओके, तो इससे पहले आपको, चलो मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूँ. वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट एंड ऑफ द एट द स्टार्ट ऑफ द, नॉट एंड, एट द स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट. ओके, सो ω1 या फिर मैं इसको लिख देता हूँ ω p प्लस ω गियर. ओके, और QP, तो ये Q जो पॉइंट है वो स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट के लिए ये हो जाएगा KP. ओके, दैट मीन्स आपको KP निकालना पड़ेगा और उसको ω p और ω g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब देखिए ω g कैसे निकाल सकते हैं. पहले आपको NP दिया हुआ है, तो वी नो दैट NP by NG I can calculate by gear ratio और velocity ratio. I can also call it velocity ratio. तो ये आपका जो होगा वो आपको क्या गिवन है, देखो मैंने NP वेलोसिटी रेशियो बोला है, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, तो एक्चुअली ये गियर रेशियो की बात हुई, पिनियन ज़्यादा स्पीड पे घूमता है, तो ये कैपिटल T बाई स्मॉल टी होगा, है ना. तो ये कैपिटल T बाई स्मॉल टी होगा, क्योंकि ये देखिए P बाई जी का रेशियो है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये भी कैपिटल T बाई स्मॉल टी का रेशियो होना चाहिए. अगर वैसे मुझे इसको गियर रेशियो लिखना चाहिए, बट इट्स ओके, वेलोसिटी रेशियो भी लिख सकते हैं. सो NP बाई NG, तो यहाँ पे ये चीज आपको गिवन नहीं है, इसमें से एक गिवन है, बट ये आपको दोनों गिवन है. तो यहाँ से आप क्या मिल जाएगा, आपको पिनियन का गिवन है, गियर का मिल जाएगा. सो आई कैन राइट इट NG बाई NP विच इज 1500, and in this case it will be reverse, so capital T small t by capital T. So small t is 30 divided by capital T which is 40. so यहाँ से आपके पास NG आ गया, वो आ गया आपके पास, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 1500. सो ये आ गया 1125 आरपीएम. ओके, तो ये आपके पास गियर की स्पीड भी आ गई. ओके, ये आपके पास पिनियन की स्पीड है, तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं दोनों के लिए, गियर और पिनियन के लिए. अब केपी कैसे निकालना है, तो यू नो दैट केपी इज नथिंग बट path of approach. So path of approach we can calculate it by RA का स्क्वायर माइनस R sin phi का होल स्क्वायर then minus capital R sin phi. Okay, so first you have to calculate RA and R.
ओके, तो जैसे अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया है, तो R हो जाएगा m कैपिटल T बाई 2, ठीक है। फिर अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप निकालेंगे इसको, इसका आंसर निकाल के बताएंगे मेरे को कल क्लास में, ठीक है। सो ये आर ए निकालना है, तो इसमें ये जो आर की वैल्यू आएगी उसमें ये अडेंडम ऐड करोगे 5 मिलीमीटर, तो ये आर प्लस अडेंडम 5 मिलीमीटर ऐड हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी। फिर आपका 525 डिग्री दे रखा है, ये मॉड्यूल है 2.5, ठीक है। यहाँ पे m और कैपिटल T गिवन है, सो 525 डिग्री दे रखा है, तो ये 5 की वैल्यू है। सो Kp आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। Kp की वैल्यू, क्योंकि इसमें आपको R चाहिए और कैपिटल R चाहिए, ठीक है। तो लेट मी कैलकुलेट। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 50, ओके। और ये आ जाएगा 55 मिलीमीटर। तो Kp की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 55 का स्क्वायर माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस 25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई साइन 25, तो ये आ गया 10। Kp की वैल्यू आई 10.03 मिलीमीटर, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग आपके पास आएगा एट द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट इज 10.03 मिलीमीटर पर सेकंड में आएगा। ओमेगा है, तो इसको मैं 2 पाई एन पी, पिनियन के लिए स्पीड वो है 1500 आरपीएम डिवाइडेड बाई 60 प्लस 2 पाई जी के लिए एन है 1125 डिवाइडेड बाई 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1500 प्लस 1125, सो ये आ गया 2759, ओके। 2759.4 मिलीमीटर पर सेकेंड। एक मिलीमीटर पर सेकेंड इसलिए है क्योंकि ये जो Kp की वैल्यू है वो मिलीमीटर में है, ओके। सो इन वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट इज 2.759 meter per second. In the same way, you can do at the end of engagement, velocity of sliding at the end of engagement, but यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा पिनियन प्लस ओमेगा गियर, और ये जो Q पॉइंट है अब वो हो जाएगा Q पॉइंट है वो हो जाएगा आपका L, क्योंकि एंड ऑफ द एंगेजमेंट होता है L पे, तो ये हो जाएगा LP यानी PL, ओके, विच इज पाथ ऑफ रेसेस। सो जैसे मैंने अभी लास्ट वाले प्रॉब्लम में पाथ ऑफ रेसेस सॉल्व किया, इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व दिस, ओके। यू कैन सॉल्व दिस बाय सॉल्विंग LP, ओके, and let me know the answer of this how much you are getting.